एमजी रोड पर जरूर आता है। तो आज आखिरी दिन प्रचार बंद हो रहा है, तो जो लाइफ लाइन हमारी एमजी रोड है जिस पे शहर का तो हमारी 3.5 विधानसभाएं आज कवर हो जाएंगी। तो हाथ जोड़ करके आगरा के मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में, मोदी जी के पक्ष में, अपने पक्ष में आज वोट मांगने का अंतिम दिन है। लोकतंत्र का महापर्व 18 को होना है और जो पहले चरण का मतदान प्रतिशत रहा है, क्या संभावना है कि ये रिकॉर्ड जो द्वितीय चरण है वो प्रथम चरण का रिकॉर्ड तोड़ेगा? निश्चित तौर से तोड़ेगा। एक माहौल बनता है, पहले चरण से माहौल बनता है तो वो आती है हवा, दूसरे से वो लहर बनती है, तीसरे में, और तीसरे से सुनामी बनती है, और चौथे, पाँचवें, छठवें, सातवें राउंड में बवंडर बन जाता है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। बघेल साहब, अजीत सिंह और अखिलेश आ रहे हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? दो बड़े चेहरे हैं। चूँकि सबको पता है कि ये गठबंधन होते रहे, टूटते रहे। शुरू में सब चौधरी चरण सिंह के विश्वविद्यालय की पढ़े हुए हैं, फिर 35 साल से 50 बार अलग हुए हैं, 50 बार मिले हुए हैं, इसलिए क्रेडिबिलिटी समाप्त हो गई है। गठबंधन की स्थायित्व के प्रति शंका है लोगों को। अपने यहाँ कहा जाता है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता बसते हैं, और जो व्यक्ति बच्चों का और महिलाओं का और सीनियर सिटीजन बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता है उसको हम अच्छा इंसान नहीं मानते। मायावती ने कहा है कि भाजपा के इशारे पे उन्हें 48 घंटे के लिए प्रतिबंधित कर दिया। योगी जी फेल हो चुके हैं और मोदी को खुला छोड़ा है प्रचार के लिए। सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक संस्था है और इस देश के लोकतंत्र में विश्वास करने वाले व्यक्तियों को चुनाव आयोग और माननीय सुप्रीम कोर्ट पर पूरा विश्वास करना चाहिए। मोदी जी और योगी जी लोगों के दिलों में राज करते हैं, अगर कहीं से प्रतिबंध हो जाएगा तो दिल से नहीं हटाया जा सकता इनको। तो ये चुनाव आयोग पे इस तरह की टिप्पणी करना कहीं ना कहीं लगता है ना कि दबाव में चुनाव आयोग को लेने की? कुछ लोग हैं इस प्रकार के फासिस्ट लोग हैं जो संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार से हमले करते हैं, मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ना चाहते हैं, मनोवैज्ञानिक चुनाव लड़ना चाहते हैं, साइकोलॉजिकल। मोदी जी और योगी जी के लिए जो आप सब कहे उस पर क्या कहना चाहिए? कुछ लोग अपने काम से चर्चा में रहना चाहते हैं, नाम से चर्चा में रहना चाहते हैं, कुछ लोग केवल एक बयान से पूरे देश में चर्चा में आना चाहते हैं। तो जो लोग अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है, चुनाव आयोग उसको देखना चाहिए कि संसदीय भाषा कौन सी है, संसदीय भाषा क्या है, और कठोर कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ करना चाहिए। और इसी से अंदाज लगा लेना चाहिए फतेहपुर सीकरी के लोगों को कि बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेचर का स्टैंडर्ड क्या है। मतदान का प्रतिशत कितना रहेगा आपके हिसाब से आगरा में? इस बार बहुत अच्छा रहेगा। लोग बहुत बेसब्री के साथ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 100% 60 के ऊपर जाएगा, 60 से ऊपर जाएगा। एक अपने को हाईलाइट करने का तरीका माना जाए कि विवादित बयान देना ये राजनीतिक पार्टियों का हर एक का नहीं हो सकता। देखो, मेहनत करके 25 साल में यहाँ आया जाता है। एक तरीका है कि देश के बड़े नेता के खिलाफ बोल दो तो, और आप लोगों के लिए भी वो बहुत एक ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। तो ऐसे चीज़ों को अगर आप ना दिखाएं तो अपने आप डिस्करेज होंगे, मनोबल टूटेगा। क्योंकि ऐसे नेगेटिव बयान को ही ज़्यादा दिखाया जाता है, तो लोग इस प्रकार के बयान दे करके अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं। आजम खान साहब ने कल एक और बयान दिया है, उन्होंने डीएम के लिए कहा है कि तनख्वाह वाले लोग हैं और सरकार बन गई तो मायावती जी से इनके जूते साफ करवा। देश के सर्वोच्च परीक्षा को पास करने वाले व्यक्ति, चूँकि उनके बच्चों ने कभी कोई रिटन क्वालिफाई किया नहीं है, इसलिए वो नहीं समझ सकते हैं पढ़ाई का क्या महत्व है। यूपीएससी सबसे हमारी कठिन और बहुत पारदर्शी संस्था है, उसको क्वालिफाई करने के बाद ही लोग सिविल सर्विस में आते हैं, और उनसे जूते साफ कराना या तनख्वाही वाली बात कहना, ये समस्त ब्यूरोक्रेसी का अपमान है।